हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले मैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझाना चाहूँगा। बेटा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसे हम x, y फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड एज x, y where x and y are coordinates of that point। यहाँ पे x और y उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हमारा क्लास 10th में जो टॉपिक है, सबसे पहले है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, क्यों लगाते हैं, बता रहा है कि अगर a x1 y1 और b x2 y2 ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इन द रूट। मतलब ये दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो दोनों ही तरह से उनका माइनस साइन फिनिश हो जाएगा। इसलिए आप x2 में से x1 या x1 में से x2 माइनस कर देंगे, सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। अगर आपको केवल एक ही पॉइंट दिया है और पूछ रहा है उसकी ऑरिजिन से दूरी क्या है, तो हमने मान लिया कि पॉइंट हमारा p x, y है और उसकी दूरी हमें ऑरिजिन से निकालनी है, तो हमारी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बेटा है सेक्शन फार्मूला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। अगर आपको कोई पॉइंट p x y दिया गया है जो कि एक लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n में, वहाँ a के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, b के कोऑर्डिनेट बेटा x2 y2 हैं, ठीक है, और रेशियो आपका जो है वो m/n दिया गया है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे पॉइंट p x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, याद रख सकते हैं आप कि जब हम रेशियो का पहला ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट दूसरा ले रहे हैं, रेशियो दूसरा ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट पहला ले रहे हैं, अपॉन में दोनों रेशियो का एडिशन होना है। किसी क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ सकता है कि रेशियो फाइंड करिए, दोनों पॉइंट्स दे देगा, बीच वाला पॉइंट दे देगा, कहेगा रेशियो बताइए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इन दैट केस क्या डिफरेंट है, हमें रेशियो को k/1 मान के चलना पड़ेगा। टू फाइंड द रेशियो वी टेक रेशियो एज k/1, यानी कि हम रेशियो को अपने मन से खुद से ही k/1 मान के वैल्यूज सेक्शन फार्मूला में ही पुट कर देंगे।